हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम देखेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। यदि आपने इस सवाल को हल नहीं किया है तो पहले आप इस सवाल को हल कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा प्रश्न है आपके 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न, और आशा है कि इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो इस सवाल को अभी आपने हल नहीं किया है तो पहले इस सवाल को पहले हल कर लीजिएगा, क्योंकि आपका यदि इस सवाल को हल कर लेते हैं तो आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का यह प्रश्न पूछता है। ताकि अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब हम इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक संख्या दो संख्या है, मतलब मान लीजिए पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, दो मार्कर है। तो मान लीजिए पहली संख्या है, ये काला वाला मार्कर है, और ये जो नीला वाला मार्कर है या दूसरी संख्या है। तो इन दोनों का अंतर 26 दे दिया गया है और हमसे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो हमें इन दोनों संख्या को ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्या को कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो हम सबसे पहले इसको हम जो हमें कहे ज्ञात करने के लिए हम उसे पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना, हल में लिखेंगे माना। हमें क्या कहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों संख्या को ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इतना मान लेंगे कि हमारी जो पहली संख्या है वह x है और जो हमारी दूसरी संख्या है वह y है। इतना हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे नीचे में प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार में अब हम क्या लिखेंगे, अब हम प्रश्न पढ़कर आगे हम हल करेंगे। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मतलब पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या, मतलब इन दोनों का अंतर हमें 26 दे दिया गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर 26 है। इतना हो गया। तब हमारे पास दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने दो संख्या क्या माने था, पहला तो माना था x और दूसरा माना था y। तो ये हो जाएगा इन x माइनस y बराबर में हो जाएगा 26। ये हो गया। अंतर मतलब होता है माइनस, मतलब घटाना का चिन्ह होता है। इन दोनों का अंतर क्या होता है, इन दोनों का अंतर कितना है, 26 है। और ये जो हमारे पास आया ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब हम फिर से इसके आगे पढ़कर अब हम दूसरा नंबर समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि में कह रहा है पहली एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या हमने क्या माना था, x। तो ये हो जाएगा x, और उसके बाद कह रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है, y है। y हो गया। कह रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या में हम 3 से गुणा कर देंगे और ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर 2 आ गया। कितना हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x का मान हमारे पास 3y है। यदि हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें तो हमारे पास y का मान निकल जाएगा, तो हमारे पास दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा। तो हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, तो हमारे पास है x माइनस y बराबर में है 26, यह है।
और x का मान हमारे पास कितना है, तो 3y है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस है माइनस, ये हो y और इधर हो जाएगा 26। इतना हो गया। अब देखिए 3y में से 1y घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2y बचेगा, तो 2y बराबर में हो जाएगा 26। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा 2 है इधर गुणा में है, गुणा में है तो बराबर का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, 26 बट्टा में हो जाएगा 2, 2 कहने 2 13 बार में कट जाएगा, मतलब 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा 13। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। मतलब हमारे पास दूसरी जो संख्या y माने था तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे या 2 में रख दे, हमारे पास x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस x का मान y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब हम समीकरण नंबर 2 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, तो वह है x बराबर में है 3y, कितना है, तो यह हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 3, y का मान हमारे पास कितना है, तो 13 है, तो यह हो जाएगा 13। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 3 39, तो यह हो जाएगा 39। अब हमारे पास पहली भी संख्या आ गई, x का मान आ गया 13। तब हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर देख लीजिए x का मान क्या आया था 39 और y का मान कितना आया था 13। तो यहाँ पे लिख देंगे पहली संख्या संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर है तो कमेंट में बताइए। यहाँ तक आपको सवाल समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए इंस्टाग्राम पर हम मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं। यदि आपने हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी रहना बहुत जरूरी है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।